क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसी के अंतर्गत आज हम लेंगे यूनिट 3 और उसका जो नोमेनक्लेचर है इस यूनिट का वो है बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकल्स। इसके अंदर हम लेंगे सिंथेसिस, रिएक्शन और उसमें मेडिसिनल एप्लीकेशंस कुछ कंपाउंड की उसमें आएंगे बेंजोपायरोल, बेंजोफ्यूरेन, बेंजोथायोफिन और इसके अलावा मीज़ो आयोनिक हीट्रोसाइकल्स की भी हम स्टडी करेंगे। तो यूनिट 3 के अंदर आता है बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकल्स और उसके अंदर जो कंपाउंड लेंगे वो होंगे बेंजोपायरोल्स, बेंजोफ्यूरेंस और बेंजोथायोफिन, इसके अलावा मीज़ो आयोनिक हीट्रोसाइकल्स। अब हम आते हैं सबसे पहले बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकल्स हैं उसके अंदर, तो उसमें हमको बेंजोपायरोल, बेंजोफ्यूरेन और बेंजोथायोफिन लेने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर बेंजोफ्यूज कंपाउंड कि जब बेंजीन रिंग के साथ में कोई 5 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ी होगी तो उसको हम बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकल्स के अंतर्गत लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो है बेंजोपायरोल। इसके लिए हम जानते हैं पायरोल क्या होता है। 5 मेंबर रिंग है और उसके अंदर हीट्रो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो पायरोल रिंग कहलाती है। तो जब बेंजीन रिंग के साथ पायरोल रिंग जुड़ती है तो उसको हम बेंजोपायरोल कहते हैं। कि जब कभी भी बेंजीन रिंग के साथ में पायरोल कौन सी 5 मेंबर विथ नाइट्रोजन हीट्रो एटम रिंग जुड़ जाती है तो उसको हम बेंजोपायरोल कहते हैं, उससे बेंजोपायरोल बनते हैं। अब ये जो पायरोल रिंग है वो बेंजीन से कई तरीके से, कई वेज से जुड़ सकती है। इससे अलग अलग वे से जुड़ने से अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। अगर हम इसके लिए जो पायरोल रिंग है उसमें जो हीट्रो एटम नाइट्रोजन है उसको नंबर 1 देंगे और उससे पास में जुड़े हुए कार्बन को नंबर 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से पायरोल रिंग को हम नंबरिंग करते हैं। जो हीट्रो एटम नाइट्रोजन है उसको हम नंबर 1 देंगे। यदि पायरोल रिंग 1-2 पोजीशन से बेंजीन रिंग के साथ जुड़ती है तो ये फेस ए कहलाता है, इसमें 1-2 बॉन्ड कहलाएगा ये। और यदि ये 2-3 पोजीशन से जुड़ती है तो फेस बी कहलाता है। और तीसरी कंडीशन आ जाती है 3-4 बॉन्ड की। यदि 3-4 बॉन्ड से जुड़ती है तो फिर फेस सी बनता है। तो इस तरीके से 1-2, 2-3 और 3-4 बॉन्ड की पोजीशन से ये बेंजोफ्यूज 5 मेंबर कंपाउंड बनते हैं। अब फेस सी को यदि हम क्लॉकवाइज 1 स्टेप घुमाते हैं तो फेस बी बन जाता है, और अगर एक स्टेप क्लॉकवाइज और घुमाया जाए तो फेस ए बन जाता है। तो इस तरीके से ये बेंजोपायरोल कंपाउंड बनते हैं। इसके अंदर जो IUPAC नेम अगर इसका लिखना हो तो उसके लिए फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पायरो 1,2-A पिरिडीन। इसके अंदर मेन जो हो जाता है वो फिर पिरिडीन कहलाता है। अब हम इसके अंदर जो कंपाउंड लेते हैं वो सबसे पहले लेंगे इंडोल। तो बेंजोपायरोल का सबसे कॉमन जो मेंबर है वो इंडोल है। इंडोल में बहुत प्लीजेंट स्मेल आती है और ये ज़्यादातर परफ्यूम का बेस बनाने के काम में आते हैं। पर अगर ये जो इंडोल है वो इम्प्योर हो तो उससे बहुत अनप्लीजेंट ऑडर आती है। अधिकतर इंडोल खुले में स्टेबल होते हैं, किंतु कुछ सिंपल एल्काइल ग्रुप कैरी करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको डार्क ब्राउन बॉटल के अंदर रखना पड़ता है। ये जो एल्काइल ग्रुप लगता है जनरली 2 पोजीशन पर लगता है। इंडोल की मॉलिक्यूलर डायमेंशन का अभी तक कोई डिटरमिन नहीं की जा सकी है। इंडोल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं नाइट्रोजन से और 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं कार्बन एटम से। तो इस तरीके से ये टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन जाता है। तो इसमें से 8
इलेक्ट्रॉन तो आएंगे कार्बन एटम से और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं नाइट्रोजन से। उससे ये 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना देता है। इसके कई सारे कैनोनिकल फॉर्म्स इसकी बनती है। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें तो उसके अंदर इसके कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी और उन सब के अंदर जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और इसके अंदर जो है अगर हम इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके 3 पोजीशन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को जस्टिफाई किया जा सकता है। इसको और जस्टिफाई करने के लिए 2 अलग थ्योरी भी दी गई है और वो थ्योरी है कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेथड और दूसरा है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा। इनसे भी इनकी डेंसिटी को समझाया जा सकता है। ये इंडोल जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके इंडोल का अगर हम एक डेरिवेटिव लें और वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसके इंडोल के कई सारे जो डेरिवेटिव बनते हैं वो ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, मतलब बेहोश करने वाले कंपाउंड की तरह भी ये कई सारे इंडोल के डेरिवेटिव काम में आते हैं। ये तो था इसका कुछ जनरल आइडिया। अब हम लेते हैं इसके सिंथेसिस, इसको बनाने का। तो फर्स्ट जो हम इसको बनाने का मेथड लेते हैं वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस। वैसे तो इसको बनाने के लिए कई अलग अलग मेथड लिए गए और उसमें जो भी इसके लिए डेरिवेटिव बनाया गया वो रिंग क्लोजर रिएक्शन से के कई सारे इसके मेथड लिए और उससे इसको बनाया। पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है हम लेते हैं वो है इसको बनाने का, और जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये जो हम लेते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये इंडोल एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द फिनाइल हाइड्रोजन और इट्स डेरिवेटिव ऑफ एन appropriate ketone aldehyde or ketonic acid with H2SO4 in ethyl alcohol, zinc chloride, polyphosphoric acid। और इसके लिए कई सारी मैकेनिज़्म भी बताई गई है। तो हम ये फिशर इंडोल सिंथेसिस लेते हैं और इससे इसको समझाते हैं। तो ये सबसे वाइडली यूज़ किए जाने वाला मेथड है। इसमें फिनाइल हाइड्रोजोन, जिसमें क्या हो सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। तो फिनाइल हाइड्रोजोन का एसिड कैटेलाइज रीअरेंजमेंट किया जाता है और उससे अमोनिया मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होकर इंडोल बनता है। इसके लिए जिंक क्लोराइड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या लेविस एसिड जैसे BF3 को एज ए कैटेलिस्ट के रूप में काम में हम लेते हैं। इसकी जब हम मैकेनिज़्म देखते हैं तो उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर फिनाइल हाइड्रोजन का एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में उसको गर्म किया जाता है और उसको गर्म करने पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद उस पर हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो NH पर जुड़ जाता है। उसके कारण से फिर क्या होता है, नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है और वो ब्रेक हो जाता है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। इस तरीके से इसकी पूरी रिएक्शन को अगर हम लेते हैं तो ये जो रिएजेंट हम लिए इनकी प्रेजेंस में ये 2 मिथाइल इंडोल बनाता है। ये फिशर इंडोल सिंथेसिस मेथड है जिससे इंडोल का डेरिवेटिव बना है। तो इस तरीके से इसके कई सारे मेथड दिए हैं बनाने के, वो हम लेते हैं। तो आज हमने जो लिया वो बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकल्स। उसके अंदर पहले बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकल्स किसको कहते हैं और जो बेंजीन के साथ में कौन कौन सी रिंग जुड़ेंगी। तो आज हमने ली उसके अंदर जो जुड़ी वो बेंजीन के साथ पायरोल की रिंग, और उससे जो
अलग अलग कंपाउंड बने, उसमें सबसे पहला हमने लिया इंडोल और इंडोल का सिंथेसिस। इसी तरीके से आगे बेंजोफ्यूरेन, बेंजोथायोफिन, तो फ्यूरेन है तो उसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन होगा और 5 मेंबर रिंग होगी। थायोफिन है तो उसमें सल्फर होगा और 5 मेंबर रिंग होगी और ये बेंजीन के साथ में जुड़ते चले जाएंगे। तो ये था आज हमारा बेंजोफ्यूज 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्ल्स कंपाउंड के बारे में। थैंक यू।